प्रदेश में खेती करने वाले परिवारों के लिए एक सरकारी योजना किस तरह मुश्किल समय में सहारा बन रही है, इसकी एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर अब तक करीब 40,000 से ज्यादा किसान परिवारों को आर्थिक मदद मिल चुकी है। लेकिन आखिर ये योजना क्या है, किन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है, सरकार ने इसके लिए कितना बजट रखा है, और सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाए या वो दिव्यांग हो जाए तो उसके परिवार को इस योजना के तहत मदद कैसे मिलती है। आइए आज आसान भाषा में पूरी कहानी समझाते हैं। भारत में किसान सिर्फ खेत में फसल उगाने वाला व्यक्ति नहीं होता, खेती से पूरे परिवार की रोजी रोटी जुड़ी होती है। किसान के साथ उसके परिवार के कई लोगों की जिंदगी भी खेती की कमाई पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर किसान के साथ कोई गंभीर दुर्घटना हो जाए, उसकी मौत हो जाए या वो इतनी गंभीर रूप से दिव्यांग हो जाए कि खेती या दूसरा काम करने की स्थिति में ना रहे, तो परिवार के सामने सिर्फ भावनात्मक संकट नहीं आता, बल्कि अचानक बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो जाता है। सोचिए, जिस परिवार की आमदनी खेती से चलती हो, घर का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति अचानक चला जाए, खेत वही है, परिवार वही है, बच्चों की पढ़ाई वही है, घर के खर्च वही हैं, लेकिन कमाने वाला व्यक्ति नहीं। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए कुछ लाख रुपए की सहायता भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू करने की सोच रहे हैं, और उन्होंने किया भी है। ये योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारण किसान या खेती से जुड़े पात्र व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इस योजना का फायदा सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है जिसके नाम जमीन दर्ज है। योजना का दायरा खेती से जुड़े परिवारों को ध्यान में रखकर रखा गया है। यानी सरकार ने ये माना है कि खेती की आय सिर्फ खतौनी में दर्ज व्यक्ति की वजह से नहीं चलती। परिवार के दूसरे सदस्य भी खेती के काम और उससे मिलने वाली आमदनी पर निर्भर हो सकते हैं। योजना के दायरे में खतौनी में दर्ज खातेदार और सह खातेदार आते हैं। इसके अलावा ऐसे कमाऊ परिवार सदस्य भी पात्र हो सकते हैं जिसकी आजीविका मुख्य रूप से खातेदार या सह खातेदार के नाम दर्ज जमीन से होने वाली कृषि आय पर निर्भर है। इतना ही नहीं, पट्टे या बटाई की जमीन पर खेती करने वाले पात्र भूमिहीन कृषकों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकता है। यानी योजना का मकसद सिर्फ जमीन के कागज में दर्ज नाम को देखना नहीं है, बल्कि खेती से जुड़ी वास्तविक आर्थिक निर्भरता को भी ध्यान में रखना है। अब सवाल आता है कि सरकार इस योजना पर कितना पैसा खर्च कर रही है। दोस्तों, पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए करीब 10,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। राजस्व विभाग के मुताबिक जिलों की मांग के अनुसार पूरी धनराशि का आवंटन किया गया। इसके जरिए करीब 21,660 आश्रित परिवारों को लाभ मिला। यह आंकड़ा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक साल में ही 21,000 से ज्यादा परिवारों को इस योजना के जरिए आर्थिक सहायता मिली है। यानी दुर्घटना के बाद जिन परिवारों के सामने अचानक आर्थिक संकट आया, वहां सरकारी मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार ने इस योजना के लिए बजट को और बढ़ा दिया। इस साल 11,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी पिछले वित्तीय वर्ष के करीब मुकाबले 100 करोड़ रुपए ज्यादा। अब सवाल यह है कि बजट बढ़ाने का मतलब क्या है। सीधी भाषा में समझिए, अगर किसी योजना का बजट बढ़ाया जाता है तो इसका एक मतलब यह है कि सरकार आने वाले समय में ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इस साल योजना के लिए 11,050 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें से प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में करीब 862 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी। जिलों की मांग के अनुसार 813 करोड़ 80 लाख रुपए का आवंटन भी किया जा चुका है, और इसके जरिए अब तक करीब 17,152 आश्रित परिवारों को लाभ मिल चुका है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि वित्तीय वर्ष अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये आंकड़े आगे और बढ़ सकते हैं। अगर पिछले वित्तीय वर्ष के 21,660 परिवारों और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लाभ पाने वाले 17,152 परिवारों को देखें, तो पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक करीब 40,811 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। यानी 40,000 से ज्यादा परिवार। अब इसे सिर्फ एक सरकारी आंकड़े की तरह देखना आसान है, लेकिन इसके पीछे
38,000 से ज्यादा परिवारों की वास्तविक जिंदगी जुड़ी हुई है। किसी परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खोया है, किसी परिवार का सदस्य दुर्घटना के बाद दिव्यांग हो गया है, या किसी परिवार को अचानक ऐसे खर्च का सामना करना पड़ा है जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं था। यही वजह है कि ऐसी योजनाओं का महत्व सिर्फ बजट और आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। असली महत्व उस समय समझ आता है जब किसी परिवार के सामने अचानक मुश्किल खड़ी होती है। अब एक और जरूरी सवाल, इस योजना में अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता क्यों रखी गई है? किसी किसान परिवार के लिए दुर्घटना के बाद सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ तत्काल इलाज या अंतिम संस्कार का खर्च नहीं होता, उसके बाद की पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। अगर परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, खेती की लागत और दूसरे जरूरी खर्चों का दबाव परिवार पर आता है। अगर परिवार का कमाने वाला व्यक्ति दिव्यांग हो गया तो स्थिति अलग तरीके से मुश्किल हो सकती है। खेती के काम में उसकी भूमिका कम हो सकती है और परिवार की आय प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय में सरकारी आर्थिक सहायता परिवारों को कुछ हद तक संभलने का मौका देती है। हालांकि 5 लाख रुपए किसी परिवार की पूरी जिंदगी की आर्थिक जरूरत को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मुश्किल समय में यह रकम तत्काल राहत का बड़ा साधन बन सकती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, योजना का फायदा किन परिस्थितियों में मिलता है? तो दोस्तों, मुख्य तौर पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। यानी योजना का फोकस ऐसी घटनाओं पर है जिनके कारण खेती से जुड़े परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। लेकिन सिर्फ योजना का होना ही काफी नहीं है। किसी भी सरकारी योजना की असली सफलता इस बात से तय होती है कि उसका फायदा सही वक्त, सही व्यक्ति तक और सही वक्त पर कितनी आसानी से पहुंचता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना की निगरानी के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। राजस्व विभाग के मुताबिक इस योजना के लिए विकसित पोर्टल को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। इसका मकसद योजना की प्रगति पर नजर रखना और इससे क्रियान्वयन को ज्यादा प्रभावी बनाना है। अब आइए इसे आसान भाषा में समझिए। पहले किसी योजना की प्रगति की जानकारी अलग अलग स्तरों से आती थी, लेकिन जब किसी योजना को ऑनलाइन सिस्टम और डैशबोर्ड से जोड़ा जाता है तो ऊपर के स्तर पर भी ये देखा जाता है कि अलग अलग जिलों में योजना की स्थिति क्या है, कितने मामलों में कार्रवाई हुई है और कितने परिवारों को सहायता मिली है। इससे निगरानी का सिस्टम मजबूत करने में मदद मिल सकती है। जिलाधिकारियों को भी समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि योजना का संचालन ठीक तरीके से हो सके। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, किसी भी सरकारी योजना में सिर्फ पैसा तय नहीं करता या पैसा तय कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। 3 चीजें बहुत जरूरी होती है यहाँ पर। पहला, पात्र व्यक्ति की पहचान, आवेदन और जांच की प्रक्रिया, और फिर समय पर आर्थिक सहायता का पहुंचना। अगर इन तीनों में से किसी एक स्तर पर देरी होती है तो जरूरतमंद परिवार के लिए योजना का फायदा देर से पहुंच सकता है। इसलिए पोर्टल, डैशबोर्ड और जिलों की निगरानी जैसे कदम इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की एक खास बात इसका अपेक्षाकृत व्यापक दायरा भी है। जमीन के मालिक किसान तो इस दायरे में है ही, लेकिन खेती से जुड़े दूसरे पात्र लोगों को भी शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कमाऊ पारिवारिक सदस्य उस जमीन से होने वाली कृषि आय पर निर्भर है जो खातेदार या सह खातेदार के नाम दर्ज है, तो वो भी योजना के दायरे में आ सकता है। इसके अलावा पट्टे या बटाई की जमीन पर खेती करने वाले पात्र भूमिहीन कृषकों को भी योजना में शामिल किया गया है। ये प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खेती की दुनिया सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जिनके नाम जमीन के कागज है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कृषि राज्य में बहुत से लोग खेती से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन जमीन उनकी खुद की नहीं होती। ऐसे लोगों को पूरी तरह योजना से बाहर कर दिया जाए तो खेती से जुड़े कई परिवारों को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसलिए योजना में भूमिहीन लेकिन खेती करने वाले पात्र लोगों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ की। उत्तर प्रदेश में खेती का महत्व बहुत बड़ा है। राज्य के बड़े हिस्से में ग्रामीण परिवारों की आय सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। किसान के खेत में सिर्फ फसल नहीं उगती, बल्कि उसकी फसल से परिवार की पढ़ाई, घर का खर्च, शादी ब्याह, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। ऐसे में किसान परिवार की सुरक्षा का मतलब सिर्फ किसान की सुरक्षा नहीं है, इसका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। यही वजह है कि दुर्घटना जैसी स्थिति में आर्थिक सहायता वाली योजनाएं ग्रामीण परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब तक के आंकड़ों को एक बार फिर आसान तरीके से समझते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 10,050 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस दौरान करीब 21,670 आश्रित परिवारों को लाभ मिला।
फिर वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट बढ़ाकर 11,050 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 862 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। जिलों की मांग के अनुसार 813 करोड़ 58 लाख रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 17,152 आश्रित परिवारों को सहायता मिल चुकी है। अगर दोनों वित्तीय वर्ष के इन आंकड़ों को जोड़े तो करीब 40,811 परिवारों को सहायता पहुंचाने की बात सामने आई है। यानी सिर्फ 2 वित्तीय वर्षों के आंकड़ों को देखें तो 40,000 से ज्यादा परिवार इस योजना से लाभ पा चुके हैं। अब जाहिर है किसी भी योजना को सिर्फ इस आधार पर सफल नहीं कहा जा सकता कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। असली सवाल यह है कि जरूरतमंद परिवार तक पैसा कितनी जल्दी पहुंचा, प्रक्रिया कितनी आसान रही और पात्र लोगों में से कितने लोगों को इसका फायदा मिला। सरकार की तरफ से योजना की निगरानी के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है उसके मकसद भी इसी तरह की प्रक्रिया को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से पोर्टल को जोड़ने का मतलब यही है कि योजना की प्रगति को ऊपर के स्तर से भी देखा जा सके। जिलों को निर्देश दिए जा रहे हैं और बजट की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन किसी भी योजना के लिए आगे की सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि जिस परिवार को दुर्घटना के बाद मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है उसे सरकारी सहायता समय पर मिले, क्योंकि जिस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति दुर्घटना में चला गया उसके लिए 6 महीने के बाद मिलने वाली मदद और समय पर मिलने वाली मदद में बहुत फर्क होता है। यही वजह है कि योजना का बजट बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका सही और तेज क्रियान्वयन हो। अब अगर पूरी योजना को एक लाइन में समझे तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य है खेती से जुड़े पात्र परिवारों को दुर्घटना के बाद आर्थिक संकट में अकेला ना छोड़ना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अब तक करीब 40,000 से ज्यादा आश्रित परिवारों तक सहायता पहुंचाने का आंकड़ा सामने आया है। जैसा हमने अभी आपको बताया, सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में भी इसके लिए बजट बढ़ाया है और निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया। अब जरूरत इस बात की है कि योजना का लाभ उन सभी पात्र परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार है और जरूरत के समय पर उन्हें मदद के लिए लंबे इंतजार का सामना न करना पड़े, क्योंकि किसान के लिए खेत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वही उसका रोजगार है, वही उसकी आय है और वही उसके परिवार की उम्मीद है। ऐसे में जब किसी दुर्घटना में उस उम्मीद पर संकट आता है तो सरकारी सहायता उस परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन सकती है। और फिलहाल उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक करीब 40,000 से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। चालू वित्तीय वर्ष अभी भी बाकी है, इसलिए आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।